वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैथ भी अच्छा जा रहा होगा। जी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे टेबल को यूज़ करते हुए। आज हम करेंगे इसका पार्ट 5। चूँकि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम कर रहे हैं, इसलिए इसमें से जस्ट सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसका 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वल लेट करेंगे एक्स के। यहाँ पे x इक्वल आ गया इसके, तो हमारे पास ये वैल्यू सेम ऐसे ही आ गई। ठीक है, मैं यहाँ यहीं पे लिख लेती हूँ, x हमने लेट किया इक्वल है इसके। ठीक हो गया ना। अब चूंकि x इक्वल लेट कर चुके हैं इसके, अब हमें लॉग बोथ साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अप्लाई करती हूँ लॉग को। यहाँ पे आ जाएगा लॉग x, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये लॉग आ जाएगा और सेम वैल्यू को मैं ऐसे लिख लूँगी। ये हमारे पास आ गया 0.6975 और डिवीजन में भी सेम ऐसे ही आ गया। ठीक है, चूंकि हमने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया, अभी मैंने इसको ओपन नहीं करूँगी, इसलिए ब्रैकेट में लिख लूँगी ऐसे ही। अभी होल पे अप्लाई हुआ है लॉग पे, क्योंकि जब फर्दर हम इसको अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में और डिवीजन माइनस में चेंज हो जाएगी। जो सो हम अब इसको फर्दर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाएगा 1.23। ठीक है, ये और साथ क्या है, मैं इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर लेती, प्लस में भी चेंज कर लेती और डिवीजन वाली को भी माइनस में, लेकिन वहाँ पे जो डिवीजन वाली होंगी इनमें साइन का प्रॉब्लम बनेगा, इसलिए उस स्टेप को आपको बताने के लिए क्लियर मुझे ये स्टेप करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगी क्योंकि ये डिवीजन में है ना, इसलिए माइनस लॉग। ठीक हो गया, और ये हमारे पास अंदर वैल्यू आ जाएंगी 0.0075 इंटू 1278। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लॉग, मैंने यहाँ पे फिर इसको ये ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है ना, ओपन करूँगी तो अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सो वो किस में चेंज हो जाएंगी, प्लस में। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.23 फिर प्लस लॉग 0.6975 माइनस। अब ये देखें अंदर वैसे तो हमारे पास जो है वो किस में चेंज हो रहा है, प्लस में, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट साफ ब्रैकेट भी ओपन कर लेती हूँ तो प्लस के साइन अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। ठीक हो गया। मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो हमारे पास आएगा लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। ये समझ आ गई? आई होप को आपको समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे माइनस था तो अंदर वैसे तो मल्टीप्लाई था, लॉग जब मैंने अंदर अप्लाई किया तो किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई प्लस में। सो मैंने एक ही स्टेप में ये कर लिया है कि मैंने ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करते हैं जब तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं ना, वो प्लस के थे तो बाहर माइनस होने की वजह से दोनों चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस में। सो मैंने माइनस में ये लिख लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है कि हम इसकी लॉग में, लॉग टेबल में वैल्यूज देखेंगे। इसको लॉग को अब हम सॉल्व करने लगे हैं, तो हमारे पास है लॉग 1.23। तो अब देख रहे हैं 1.23 है, जैसा कि हमें पता है कि जब यहाँ पे वैल्यू हम लिखते हैं तो एक ऐसा होता है जो नॉन जीरो होता है और उसके बाद पॉइंट होता है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो के बाद पॉइंट होता है, डेसिमल। तो हमारे पास यहाँ पे वो ऑलरेडी जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे मौजूद है, इसलिए करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम लिखते हैं ना, करेक्टरिस्टिक हम इसी को देख के लिखते हैं। तो ना हमारा डिजिट जो है, ये पॉइंट जो है ना नेक्स्ट मूव कर रहा है ना बैक साइड पे, तो इसलिए हमारे पास ये जीरो आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे उसे होना चाहिए वो वहीं पे मौजूद है। सो हमारे पास यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक वो क्या आएगा, जीरो। अब जीरो तो आ गया, अब हमें देखना है मेंटिसा। मेंटिसा हम क्या करेंगे, आपने पॉइंट को भी इग्नोर करना है और आपने देखना है 12 की वैल्यू देखेंगे 3 के कॉलम में। सो लॉग टेबल यूज करती हूँ, तो लॉग टेबल में है 12 की हम देखेंगे वैल्यू, लेकिन किसके कॉलम है, 3 के। तो 12 हमारे पास ये है और 3 ये है। सो हमारे पास आ गया 0899। ठीक है, 0899। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लॉग, इसका हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये लॉग 0.6975। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। चूंकि यहाँ पे ये पॉइंट इधर है, यहाँ इसे होना चाहिए 190 के बाद, तो ये आना चाहिए 6.975। तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो हमारे पास इसलिए क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, वो हम देखेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो क्या आता है, माइनस का। सो हमारे पास माइनस का आ गया। लास्ट वीडियो में इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल से, खासतौर पे आप फर्स्ट अगर इसकी एक्सरसाइज देख लें 3.1,
तो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद ये तो हमारे पास आ गया, 69 है, फिर 60 मंटीसा हमने फाइंड करना है ना, तो वो पॉइंट लगाएंगे और 69 को हम 7 के कॉलम में देखेंगे। तो देखते हैं 69 को 7 के कॉलम में, ये हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे 69। इसको 7 के कॉलम में मैं देखूंगी तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 8432। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 69 एंड 7 नहीं है, जस्ट साथ 5 भी है, तो इट्स मीन डिफरेंस वाला कॉलम भी हमें देखना पड़ेगा। 5 में देखूंगी तो हमारे पास आएगा 60, कौन सा देखा था 9 का, और 7 में देखा था तो ये आया, और इसके बाद हमें कॉलम 5 का देखना पड़ेगा वो डिफरेंस वाला। तो 5 के कॉलम में हमारे पास आ रहा है 3। तो हमारे पास जो एक मिनट ये 3, हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना उसको हम प्लस कर लेते हैं। इसका ये जो 8312 आया उसमें डिफरेंस प्लस करेंगे तो 8315 आ जाएगा। तो हमारे पास है 8315, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉग, इसका पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो हमारे पास आना चाहिए था 7.5, क्योंकि ये तो टू वैल्यूज जो हैं 2 डिजिट्स ये 0 के हैं, सो ये तो हमें नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जिसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लिखना था, तो 7.5 आना चाहिए था। तो हमने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 एंड 3 डिजिट्स मूव किया, तो मैं 3 लिखूंगी, लेकिन ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, देखेंगे चूंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कर रहे हैं मूव, सो हमारे पास ये माइनस का आएगा। और नेक्स्ट मैं इसका मंटीसा देखती हूँ तो वो है 75 के साथ कुछ वैल्यू नहीं आ गया, आप देख रहे हैं ना 75 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें 0 में देखना पड़ेगा। 75 को मैंने 0 में देखा तो 8751 आया, हमारे पास आया 8751। सो ये हमारे पास मंटीसा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस लॉग 1278, ठीक है ना। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, और हमें पता है कि पॉइंट 1 डिजिट के बाद हमने लिखना है, यानी कि हमारे पास जो आना चाहिए वो है 1.278। अगर इस तरह की वैल्यू हो जिसमें हमें पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा होता तो इट्स मीन पॉइंट यहाँ पे है लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे तो 1 2 3, 1.278 लाने के लिए हमें 3 डिजिट्स मूव करना पड़ रहा है, सो हमारे पास 3 आएगा, और चूंकि राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं सो हमारे पास ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। नेक्स्ट हम 12 को 7 के टेबल में देखते हैं। 12 हमारे पास है ये, और इसको हम 7 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1038, लेकिन इसके साथ एक और वैल्यू है नेक्स्ट 8 भी है, तो इट्स मीन हमें डिफरेंस वाला कॉलम भी देखना पड़ेगा। तो इसी को मैं मूव करती हूँ और 8 तक लेके जाती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 27। तो यहाँ पे आपको पता है जो हमारे पास वैल्यू आती है उसमें ऐड कर लेते हैं हम ये जो डिफरेंस होता है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 1065, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करने से आएगा 1065। सो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गई इनकी वैल्यूज़। अब नेक्स्ट हम इसको प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो इसका मेथड ये है, मैंने आपको लास्ट पे बताया हुआ है कि अगर प्लस वाली वैल्यू आ गई हैं तो हम उनको तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास प्लस में है तो नो इशू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे इकट्ठा उनको मतलब प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं कर लें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए, तो इसलिए हम अगर ऐसे ही इसको यहाँ ये माइनस जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाया हुआ है आप इधर लिख के और इसको सॉल्व कर लें तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ओनली माइनस का है, ये हमारे पास मंटीसा जो है वो प्लस है, पॉजिटिव है, ओनली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। सो हमें इसको इस फॉर्म में ज़रा कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम इसको सेपरेट करके लिख लेंगे ताकि ईजी रहे। ये हमारे पास था -1 कैरेक्टरिस्टिक, तो प्लस माइनस -1 हो गया, और ये हमारे पास मंटीसा जो था वो प्लस का था, सो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। मैंने इसके पार्ट्स कर लिए हैं, समझ आ गई, ठीक है। ये हमारे पास है फिर माइनस का, तो इसलिए ये वाला माइनस था कैरेक्टरिस्टिक ओनली, ठीक हो गया ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप ऐड कर लेती हूँ तो आगे इजी रहे। तो मैं -3 इसको लिखूंगी कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि ऊपर माइनस था वो -3 है, तो प्लस ये हमारे पास जो मंटीसा था वो पॉजिटिव था, सो मैंने पॉजिटिव फॉर्म में इसको लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये सारा जो है फुल वैल्यू जो है वो वैसे भी लिख लें तो नो इशू, कुछ मसला नहीं होगा, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 899 -1 प्लस 0.83515। अब ये चूंकि ब्रैकेट है इसलिए बाहर माइनस है, तो आपको पता है कि बाहर माइनस हो ब्रैकेट ओपन करें तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का, जबकि ये प्लस था तो माइनस हो गया। 0.8751 -3.1065 ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट सब वैल्यूज को ऐसे लिख के, यानी ये पॉजिटिव में लिख के, ये प्लस में -1 प्लस ये फिर माइनस और माइनस ये, आप इसको इकट्ठा भी लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -1.0482। सो ये हमारे पास क्या आ गया लॉग एक्स। लॉग एक्स हमारे पास क्या आया -1.0482 ये आ गया। अब चूंकि लॉग एक्स आया इसलिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एंटी लॉग लेंगे। तो हमारे पास एंटी लॉग, हाँ लेकिन इससे पहले हमें स्टेप करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस में आंसर आ गया है लॉग का, जबकि ऐसा नहीं होता, हमारे पास लॉग एक्स की वैल्यू माइनस में नहीं आती। सबसे पहले हमने इसको ख़त्म करना है। हमारे पास ये आएगा, चूंकि ये मंटीसा की वैल्यू सा माइनस में आई है ना, अगर आती भी है तो करेक्टरिस्टिक ओनली माइनस में आता है, मंटीसा पॉजिटिव ही होता है। इसको ख़त्म करने का मेथड ये है कि आपने अपने पास से ही -1 एंड +1 करना है। तो मैं अपने पास से ही -1, चूंकि ये भी माइनस की होल है तो इसलिए इसको मैं ऐसे पार्ट्स में करूँ तो 0.0482 आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.0482 आ जाएगा। ठीक हो गया, मैंने इसको भी पार्ट्स में कर दिया। अब मैं अपने पास से +1 भी करूंगी और -1 भी करूंगी। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो माइनस वाले होंगे ना उन दोनों को इकट्ठे, यानी कि प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लो। तो 1 एंड 1 क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक क्या आ गए 2। ठीक हो गया, माइनस का इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया पॉइंट। अब ये जो पॉजिटिव वाला 1 होगा ना, आपने इसमें से माइनस कर देना है इसको। यहाँ पे जो हमारे पास -0.048 है, आपने इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। मैं इसको माइनस कर देने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 9518। माइनस वालों को मैंने प्लस करके करेक्टरिस्टिक में लिख दिया, और जबकि हमारे पास जो बाकी बचा था उसको मैंने 1 में से इनको आपस में प्लस माइनस किया है, तो हमारे पास 0.9518 आंसर आया है। मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये मंटीसा था इसलिए पॉइंट के बाद लिखूंगी। अब हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास लॉग एक्स आ गया। एंटी लॉग लेने का मेथड ये है कि हम इसको एंटी लॉग टेबल में देखेंगे, और 2 हमारे पास चूंकि करेक्टरिस्टिक है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को बताएगा ना इसने किस पोजीशन पे आना है। तो हमारे पास यहाँ पे 9518 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 95 को मैं देखूंगी 1 में, तो हमारे पास 95 ये है, तो 1 में इसकी वैल्यू है ये, जबकि जस्ट 951 नहीं है, साथ 8 भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस वाला कॉलम भी देखेंगे तो 8 में इसको मैं मूव करके लेकर जाऊंगी, तो हमारे पास 8 में आएगा 4। ठीक है, मैंने इसी को मूव किया 95 में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4 8 वाले कॉलम में, ये देखिए। तो आपने इसमें प्लस कर लेना है, 9782 में 4 को प्लस किया तो 9786 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 9786। ये हमारे पास आ गया, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारा रहता है जो कि ये डिसाइड करता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा। हमारे पास असल में देखें तो पॉइंट यहाँ पे होता है ये, ठीक है ना, 1 डिजिट के बाद। ये असल में है 9.786। तो ऊपर 2 जो करेक्टरिस्टिक आया वो माइनस का आया है, तो इट्स मीन हमने इसको माइनस वाली साइड पे मूव करना है ना। ठीक है, समझ आ रही है, हमने किस में मूव करना है माइनस वाली साइड पे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको हम मूव करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट मूव करेंगे। यहाँ से हमने 1 डिजिट मूव किया तो ये 1 था 9, जबकि नेक्स्ट हमारे पास डिजिट नहीं है इसलिए उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसको ज़रा शो करने के लिए मैं यहाँ पे भी 0 लगा देती हूँ ताकि ये क्लियरली आपको नज़र आए। तो हमारे पास है 0.09786। तो हमारे पास ये एक्स का आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।